अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही दिलचस्प है। ये वाक़या बनी इसराइल के 3 ऐसे आदमियों का है जो कि एक कोढ़ी था, एक गंजा और एक नाबीना था। वाक़या शुरू करने से पहले मेरे प्यारे दोस्त जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि इसी तरीके की अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले देखने और सुनने को मिल सकें। बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, एक गंजा और एक नाबीना। अल्लाह ताला ने इन तीनों बंदों को आजमाना चाहा, चुनांचा अल्लाह तबारक व तआला ने इनके पास एक फरिश्ता भेजा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी था, एक गंजा था और एक नाबीना था। अल्लाह ताला ने इन तीनों बंदों को आजमाना चाहा, चुनांचा अल्लाह तबारक व तआला ने इनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास आया और इससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। उस कोढ़ी ने जवाब दिया कि अच्छा रंग, अच्छी जिल्द, ये कि मुझको लाहक ये मर्ज दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फरिश्ते ने इस पर अपना हाथ फेरा तो इसकी बीमारी जाती रही, यानी कि इसकी बीमारी ख़त्म हो गई। इसका रंग रूप खूबसूरत हो गया और जिल्द भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुम ज़्यादा पसंद करते हो? इसने जवाब दिया, ऊँट, या फिर इसने कहा गाय। इस बारे में रावी इसहाक को शक है। इस 10 माह के हामला ऊँटनी दे दी गई और फरिश्ते ने इसे कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और इससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? इसने कहा उम्दा बाल, और ये कि मेरा ये ऐब ख़त्म हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझे नापसंद करते हैं। फरिश्ते ने इसके सर पर हाथ फेरा जिससे इसका ये ऐब जाता रहा और इसके उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम्हें ज़्यादा पसंद है? इसने कहा कि गाय या ऊँट। चुनांचा उसे हामला गाय दे दी गई और फरिश्ते ने उससे कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता अंधे के पास गया और पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? अंधे शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे मेरी बीनाई लौटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई लौटा दी। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम्हें ज़्यादा पसंद है? इसने कहा कि बकरियां। फरिश्ते ने उसे एक हामला बकरी दे दी। कोढ़ी और गंजे ने ऊँट और गाय की अफजाइश नस्ल की और अंधे ने भी बकरी के बच्चे जनवाए। कोढ़ी के ऊँटों से एक वादी भर गई, गंजे के गाय बैल से एक वादी भर गई और अंधे की बकरियों से एक वादी भर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ता दोबारा अपनी उसी शक्ल व सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक निहायत मिस्कीन आदमी हूँ। सफ़र का तमाम सामान व असबाब ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला की ज़ात फिर तुम्हारी मदद के बिना मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मैं तुमसे इसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग, अच्छी जिल्द और माल अता किया, एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिस पर मैं अपना सफ़र तय कर सकूँ। उसने फरिश्ते से कहा कि हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे नफ़रत किया करते थे? और क्या तुम फकीर नहीं थे और फिर तुम्हें अल्लाह ने माल अता किया? इसने कहा कि ये सारा माल और दौलत तो मुझे अपने आबाओ अजदाद से विरासत में मिला है। इस पर फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। फिर फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में गंजे के पास गया और इससे भी वही कुछ कहा जो कोढ़ी से कहा था। इस गंजे ने भी वही जवाब दिया जो कोढ़ी ने दिया था। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इसके बाद फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में अंधे के पास गया और कहा कि मैं एक निहायत मिस्कीन और मुसाफिर आदमी हूँ। सफ़र के तमाम असबाब और वसाइल ख़त्म हो चुके हैं और अल्लाह ताला की ज़ात फिर तुम्हारी मदद के बिना मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता।
میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضرورت پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی۔ جتنی چاہو بکریاں لے لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم، آج اللہ کے لیے جو چیز بھی تم لوگے اسے لینے سے میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف تم لوگوں کا امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور ان دونوں سے ناراض ہے جن لوگوں نے مجھے صدقہ کرنے سے یا میری مدد کرنے سے انکار کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کروں اس سے اجتناب کرو اور جس بات کا حکم دوں اسے مقدور بھر سر انجام دو۔ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا بہت زیادہ سوال کرنا اور ان کی انبیاء اکرام کی مخالفت کرنا تھا۔ حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کے معاملات کی تدبیر و انتظام پیغمبر کرتے تھے۔ جب ایک پیغمبر فوت ہو جاتا تو اس کا جانشین دوسرا پیغمبر بن جاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کڑی آزمائش انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہوتی ہے، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں کی آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ جو دین میں پختہ ہو اس کی آزمائش بھی کڑی ہوتی ہے اور جو دین میں کمزور ہو اس کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ بارگاہ انبیاء میں آنے والی آزمائشوں کی حکمتیں علماء اکرام بارگاہ انبیاء میں حاضر ہونے والی آزمائشوں کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کامل و اکمل فضائل والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں آزمائشیں حاضر ہوتی ہیں تاکہ لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام کا صبر اور ان کا اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا دیکھیں اور ان کی پیروی کریں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، ان کے فضائل بلند ہوتے ہیں، انہیں معجزات عطا کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان پر آزمائش بھی ویسی ہی بھیجی جاتی ہیں تاکہ لوگ انہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں۔ اولیاء اکرام کی خدمت میں حاضر ہونے والی آزمائشوں کی حکمت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، یعنی جس کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی ہی آزمائشیں بھی بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم جیسے کمزور لوگوں کی آزمائشیں نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔